अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका वेब डेवलपमेंट के कोर्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम HTML का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट एंड टेबल। तो जल्दी से हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम tut3.html और इसके अंदर एक बॉयलरप्लेट लगा लेते हैं और अपने टाइटल में लिख लेते हैं हमारा टॉपिक का नाम लिस्ट एंड टेबल और सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लिस्ट के टॉपिक में हम दो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप सिंपल कुछ नहीं करिएगा, यूएल लिखिएगा और इंटर कर दिएगा तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का एक टैग आ जाएगा जिसके अंदर हम एक लिस्ट आइटम बनाएंगे जो कि अनऑर्डर होगी। ठीक है, हमें पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ LI का टैग यूज़ करूँगा और हम अपने इसके अंदर अपना लिस्ट आइटम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट आइटम ऑफ माई अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद इसको एक और दफ़ा नीचे लिख देते हैं कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, फर्स्ट की जगह आप सेकंड कर देते हैं और थर्ड कर देते हैं। उसके बाद आप थर्ड कर लेते हैं नीचे। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट का टैग तैयार हो गया। अब इसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट का भी टैग बना लेते हैं इसी को कॉपी पेस्ट करके। अब UL की जगह सिर्फ OL लिखेंगे हम। UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट था, अब UL का मतलब ऑर्डर लिस्ट हो गया। बस ये टैग्स का चेंज करना है हमारे को। और इसके अंदर हम UN की जगह हटा देंगे, मतलब ये हमारा फर्स्ट आइटम ऑफ माई ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा ये, और सेकंड आइटम ऑफ माई ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा एंड ये थर्ड हो जाएगा। और इसको सेव कर लेते हैं। और अपने ब्राउज़र पे आके देखते हैं आप। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात की थी। अनऑर्डर लिस्ट में हमने जो भी टेक्स्ट लिखा था वो उसकी कोई नंबरिंग या कोई इसका शो नहीं हुआ, बस सिंपल है कि हमारा कंटेंट शेयर हो गया। और अगर हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा था वो हमारे को एक नंबरिंग में मिल गया, एक ऑर्डर में मिल गया। तो सिंपल यही है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हम 1 2 3 के अलावा रोमन काउंटिंग भी कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं। मैं आपको जैसा करके दिखाता हूँ। यहाँ आप सिंपल कुछ नहीं लिखिएगा, आप टाइप लिखिएगा और इसके अंदर देखिए आपके पास सारे शो हुए हैं 1A स्मॉल a I वगैरह रोमन का। हम जैसे यहाँ पे I लिख दें तो ये रोमन काउंटिंग शुरू हो जाएगी, ये देखें। और अगर हम यहाँ A लिखते हैं जैसे कि तो ये स्मॉल ABCD स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह हम अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप्स लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ अनऑर्डर लिस्ट में टाइप लगाने की, तो जैसे मैं सिंपल लिखूँ टाइप और इक्वल्स टू, तो उसके अंदर हम कोई भी टाइप लगा सकते हैं। मैं स्क्वायर लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे स्क्वायर लगाया, हम अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो ये बुलेट्स जो हैं स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इधर सर्कल लगा दूँ और इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ तो ये बुलेट्स हमारे सर्कल में चेंज हो गए। लिस्ट का टॉपिक बस यहीं तक था। इसमें हमने दो टैग्स के बारे में बात करी, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। जब भी हमें लिस्ट आइटम को कोई ऑर्डर देना होगा तो हम OL का टैग यूज़ करेंगे, और जब भी हमें लिस्ट को कोई अनऑर्डर देना होगा तो हम UL का टैग यूज़ करेंगे। और उसमें टाइप भी लगा सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह। और OL में भी हम टाइप लगा सकते हैं, रोमन काउंटिंग या ABCD स्मॉल ABCD वगैरह। ठीक है, लिस्ट का टॉपिक यहीं तक था। अब हम बात करते हैं टेबल की। ठीक है, HTML की मदद से हम टेबल बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टेबल का टैग लगा लेते हैं। सिंपल टेबल लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे को एक टेबल का टैग मिल जाएगा। टेबल के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, टेबल की हेड और टेबल की बॉडी। तो टेबल के हेड के लिए हम T हेड लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे को टेबल का हेड का टैग मिल जाएगा। और अगर हम टेबल की बॉडी की बात करें तो सिंपल T और बॉडी लिखेंगे, हमारे को टेबल की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल का हेड बनाना सीखते हैं, तो T हेड में हम काम करेंगे। सही है, टेबल के हेड के अंदर हम पहले एक रॉ ड्रॉ करेंगे TR की मदद से, टेबल रॉ। ये हमारी एक रॉ ड्रॉ हो चुकी है टेबल के हेड के अंदर। ठीक है, टेबल के हेड के अंदर हमारी रॉ ड्रॉ हो गई है। अब टेबल की हेड के अंदर हम जितना भी डॉक्यूमेंट या डेटा डालेंगे तो वो TH के टैग में डालेंगे। सिंपल TH लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे को एक टेबल के हेड का एक वो मिल गया। अब इसके अंदर हम लिख देंगे S.serial नंबर। फिर एक और हम बना लेते हैं जैसे TH, इसके अंदर अब लिखेंगे हम डे। अब एक और बना लेते हैं TH। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे सब्जेक्ट और इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने टेबल का हेड बनाया। टेबल के हेड के अंदर हमने पूरी रॉ ड्रॉ करी, रॉ का टैग यूज़ किया। उसके अंदर हमने TH की मदद से सिंपल पहले सीरियल नंबर लिखा, फिर TH का एक और टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने डे लिखा। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने सब्जेक्ट लिखा। ये हमारा टेबल का हेड तैयार हो गया। अब हम टेबल की बॉडी की बात करते हैं।
टेबल की बॉडी पे भी हम इतने ऐसे ही काम करने वाले हैं। सबसे पहले एक रॉ ड्रॉ करेंगे हम। इस रॉ के अंदर हम अपना कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे, मगर हमने टेबल के हेड के अंदर TH का टैग यूज़ किया था, सही है। मगर हम यहाँ TD यूज़ करेंगे, टेबल डेटा। इसके अंदर हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। सीरियल नंबर की जैसे जगह हम 1 लिख देंगे। उसके बाद हमने लिखा था यहाँ सेकंड नंबर पे डे, तो हम यहाँ डे की जगह हम यहाँ लिखेंगे मंडे जैसे, सही है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा था तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, तो हम यहाँ काम करेंगे सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे मैथ ले लें हम, और उसको सेव कर लेंगे और इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये देखिए हमने टेबल की बॉडी के अंदर सबसे पहले TR की मदद से एक रॉ ड्रॉ करी। उसके बाद हमने इसके अंदर TD के अंदर एक टैग लगा के इसके अंदर हमने सिर्फ 1 लिखा सीरियल नंबर, फिर हमने एक और TD लगाया, इसके अंदर डे लिखा, उसके बाद एक और TD लगा के हमने इसके अंदर सब्जेक्ट लिख दिया, सही है। इसी तरह एक और बॉडी बना लेते हैं। अब अगर हमें एक और डेटा इंसर्ट करना है तो हमें एक और ड्रॉ करना पड़ेगी। TR की मदद से हमने एक और ड्रॉ कर ली, सही है। इसके अंदर हमें एक और TD लगा के अब सीरियल नंबर हमें 2 कर लेना चाहिए। अब हमारा डे आ गया नंबर 2 पे, तो हम TD लगा के डे अब ट्यूसडे कर लेते हैं, सही है। उसके बाद हमारे हेड में तीसरे नंबर पे क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट में TD लगा के अब लिख देते हैं जैसे साइंस, सही है। साइंस लिख लिया हमने और उसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये देखें सबसे पहले हमने एक रॉ ड्रॉ करी थी, सही है। उसके बाद हमने TD की मदद से एक सिंपल टैग लगा के 2 लिखा, फिर एक और TD लगाया हमने, फिर डे लिखा, फिर एक और TD लगा के हमने सब्जेक्ट लिखा। सिंपल है टेबल बनाना, ठीक है। अगर आप लोग टेबल के अंदर और डेटा इंक्लूड करना चाहते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, बस रॉ बढ़ाते रहेगा और डेटा इंक्लूड करते रहेगा। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, सही है, सही है। अब जैसे यहाँ पे आपको चेंज करना है टेबल का डेटा, यहाँ पे 4 कर दिएगा और यहाँ पे 3 कर दिएगा, और बाकी डेटा जो आपकी मर्ज़ी होगा वो चेंज करते रहेगा और सेव करिएगा। तो ये देखिएगा हमारा डेटा और बड़ा होता गया टेबल का डेटा, ठीक है। थोड़ा सा हम टेबल को सेट कर लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं, बस ये काम कर लेते हैं हम। टेबल का जहाँ से ओपनिंग टैग आ रहा है वहाँ पे हम यहाँ पे एक बॉर्डर लिखते हैं और यहाँ पे या 1 या 2 लिख दिएगा तो टेबल का बॉर्डर शो हो जाएगा आपके पास। ये देखें थोड़ा सा टेबल मॉडिफाई हो गया हमारा, सही है। टेबल बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम जल्दी से टेबल को रिवाइज करें कि आज हमने टेबल में क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने टेबल का टैग लगाया। उसके बाद हमने टेबल का टैग के अंदर 2 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले थे, टेबल का हेड और टेबल की बॉडी। तो हमने टेबल का हेड बनाया, टेबल का हेड लगा के हमने एक रॉ ड्रॉ करी और टेबल के हेड के अंदर जितना भी डेटा डालना था हमारे को, हमने वो TH के टैग के अंदर डाला, सही है। अगर आपको और डेटा डालना है तो एक और TH लगाइएगा और एक और TH लगा के आप इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टेबल की बॉडी की बात करते हैं। हमने टेबल की बॉडी का टैग लगाया हुआ था, उसके अंदर हमने एक और रॉ ड्रॉ करी जिस तरह टेबल के हेड के अंदर रॉ ड्रॉ की थी। इसके अंदर भी TR की मदद से हमने एक रॉ ड्रॉ करी। इसके अंदर हमने डेटा डालने के लिए TH का टैग यूज़ किया था, इसके अंदर डेटा डालने के लिए हमने सिर्फ TD का टैग का यूज़ किया। सिर्फ यही डिफरेंस था इन दोनों के दरमियान। TD के अंदर हम जो इंसर्ट करते गए, जहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे था हमने यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डे था, उसके बाद हमने डे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आप जितने भी डेटा डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और हमने बस एक ज़रा सा खास काम किया, इसके अंदर टेबल के अंदर बॉर्डर डाल के टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस कोर्स को हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।